हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज की हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 1993 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी बाजीगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बाजीगर जो कि साल 1993 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवीज़ को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या थी। मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर थ्रिल एंड क्राइम सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से आपको दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 72% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे शाहरुख खान जी, जॉनी लेवर जी, काजोल जी, विनोद राठौर, शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ रे एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या थी। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 3 आवर्स एंड 2 मिनट्स की है, मतलब 3 घंटे और 2 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे अब्बास मुस्तान जी, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर गणेश जैन एंड चंपक जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हुसैन ए बुरमावाला जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एरोज इंटरनेशनल्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, मीन्स इसकी आल टू ऑल शूटिंग जो थी वो किस कंट्री में की गई। तो ये इंडिया की मूवी थी एंड इंडिया कंट्री में ही शूट हुई मुकम्मल मूवी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा, मीन्स इस मूवी ने कितने पैसे कमाए। तो यहाँ पर 7.75 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी। इस मूवी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मतलब 7.75 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसके राइटर की अगर हम लोग बात करें तो रॉबिन भट्ट जी, आकाश खुराना एंड जावेद सिद्दीकी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान जी, काजोल जी, सिद्धार्थ जी, शिल्पा शेट्टी, दलीप ताहिल, जॉनी लेवर, राखी गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस में दिखाई देंगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो अनु मलिक जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात करें तो श्याम सुरेंद्र जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो 12 नवंबर 1993 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 12 नवंबर 1993 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जितनी मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ
हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि ये नई मूवी थी, यहाँ पे किसी और पुरानी स्टोरी लाइन को बेस्ड किया गया था। तो ये एक बहुत पुरानी मूवी 1991 में बनाई गई जिसका नेम था आ किस बिफोर डाइंग। जी हाँ दोस्तों, नाम था मूवी का आ किस बिफोर डाइंग, जो कि 1991 की अमेरिका की मूवी थी जिसके डायरेक्टर जेम्स डेडन थे। उन्होंने इस मूवी को जो था बनाया, उसी की स्टोरी लाइन को कम्प्लीटली कॉपी करते हुए बाजीगर मूवी बनाई गई थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर थॉमस ए एक्जेवियर्स आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वेनस मूवीज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पर 182 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन है। एंड बजट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 4 करोड़ इंडियन रुपीज़ का बजट इस मूवी के लिए लिया गया था 1993 में। यहाँ दोस्तों 4 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसने 7.75 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए थे, बहुत ही सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी